जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी विधायक एजाज अहमद के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। आतंकवाद से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अमरनाथ यात्रियों पर हमले से हो सकता है ड्राइवर तौसीफ का कनेक्शन 7 महीने पहले ही हटाया गया था पुलिस की सिक्योरिटी विंग से। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगी। राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का असर नहीं, 10 जुलाई के हमले के बावजूद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा। शुक्रवार को 4000 से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। करीब 700 महिलाएं भी इस जत्थे में शामिल हुई। जम्मू कश्मीर में इस साल 102 आतंकियों का खात्मा हुआ। जनवरी से जुलाई के बीच 7 साल में सबसे ज्यादा आतंकी मारे गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव पर फैसला ले सकते हैं। आरजेडी को कार्रवाई के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे से इनकार किया। कहा, एफआईआर होना इस्तीफे का कारण नहीं होता। लालू यादव ने महागठबंधन पर सोनिया गांधी से बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया। कहा, सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई। तेजस्वी पर तकरार के बीच कांग्रेस का दावा। कहा, लालू नीतीश की दोस्ती में नहीं है कोई दरार, महागठबंधन बना रहेगा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया। कहा, सिर्फ आरोप पर इस्तीफे की मांग क्यों। लखनऊ विधानसभा में विस्फोटक पीएटीएन मिलने के मामले में एनआईए, एनएसजी और यूपीएटीएस ने जांच शुरू कर दी। विधानसभा के मेन हॉल से सैंपल इकट्ठा किए गए। यूपी विधानसभा की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच टीम ने की है। पड़ताल हो रही है। कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। यूपी में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विस्फोटक बरामदगी को योगी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश बताया। कहा, यूपी के विकास को रोकना चाहते हैं कुछ लोग। उत्तराखंड विधानसभा की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष के साथ मामले की जानकारी साझा की गई। एनडीटीवी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ा झटका लगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 1150 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया। एनडीटीवी पर साल 2008-9 में करीब 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आईटीएटी ने जांच के दौरान आरोपों को सही पाया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज मुंबई दौरे पर हैं। गरवारे क्लब में एनडीए के विधायकों और सांसदों से मुलाकात होगी। यूपी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को जान से मारने की धमकी। मोबाइल पर धमकी भरा कॉल आया। ब्रजभूषण राजपूत ने डीएम को सौंपा। धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा मांगी। मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर की हत्या। बस अड्डे से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। डॉक्टर मनोज की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का शक है। आरोपियों का सुराग नहीं, तलाश जारी। दार्जिलिंग में हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने पड़ोसी देशों के माओवादियों को जिम्मेदार बताया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दिया। आयकर विभाग ने 5,56,000 नए लोगों की पहचान की है। लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न में नोटबंदी के बाद जमा रकम का सही जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ के 62 मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। सेना, असम राइफल्स और पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का विवादित बयान। कहा, टीएमसी नेता ममता का विरोध करके देखे, उनकी महिलाओं का हो जाएगा रेप। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी की वजह से देरी से टेक ऑफ हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हुई। 2240 गांव पूरी तरह से पानी में घिरे। गुजरात के मोरबी में भी बादल फटा है। 5 घंटे में 14 इंच बारिश हुई। निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। बांसवाड़ा की नदी में बहे एसडीएम आरडी मीणा का अब तक पता नहीं है। कल तेज बहाव में पुल से कार बह गई थी। एसडीएम की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। कार का ड्राइवर 1 किलोमीटर दूर पेड़ के सहारे बचा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का खतरा। नेपाल से पानी छोड़ने के बाद मोहना और घाघरा नदी उफान पर है। यूपी के मिर्जापुर में 10 दिनों की बारिश से गंगा उफान पर। अब तक 4 की मौत, 50 परिवार बेघर हुए। चमोली में 11 जुलाई से लापता 8 तीर्थयात्रियों का अभी तक पता नहीं। हेमकुंड साहिब के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। वैष्णो देवी में विदेश मंत्री के नाम से फर्जीवाड़ा। सुषमा की फर्जी चिट्ठी बनाकर हेलीकॉप्टर टिकट हासिल करने वाला गिरफ्तार। हेलीकॉप्टर टिकट को ब्लैक पर बेच देता था आरोपी संदीप कौल। शक गहराने के बाद कई दिनों से जम्मू पुलिस नजर रख रही थी। भागलपुर में दूध उत्पादक केंद्र पर हंगामा हुआ। कर्मचारियों का आरोप है एक्वा गार्ड का पानी नहीं पीने देते अफसर।
चुनाव आयोग के अयोग्य ठहराने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे नरोत्तम मिश्रा। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी। सीएम योगी पर बेहुदा कमेंट करने वाला इलाहाबाद के समाजवादी नेता की शामत आई। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। समाजवादी यूथ ब्रिगेड के नेता ने योगी सरकार की परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर फेसबुक पर डाली थी विवादित पोस्ट। फरीदाबाद में अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई। एम्बुलेंस न मिलने पर परिवार वाले बच्ची का शव कंधे पर घर लेकर गए। उन्नाव में गर्भवती महिला पति के अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगने के लिए डीएम ऑफिस पहुंची। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के द्वारका में एक होटल से लड़के और लड़की का शव मिला। आत्महत्या की आशंका। पुलिस के मुताबिक दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। लड़का घर से ट्यूशन जाने के लिए कहकर होटल पहुंचा था। लड़की लेडी हार्डिंग कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मुंबई के काफ परेड रोड पर 4 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार। यूपी के संभल में प्रॉपर्टी विवाद में 2 नाबालिगों की हत्या। गोली मारने के बाद तीनों ही आरोपियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। भरतपुर में जमीन विवाद पर एक परिवार में फायरिंग हुई। 2 की मौके पर मौत हुई। आधा दर्जन घायल हुए। अनूपपुर में ईस्टर्न कोल फील्ड के मैनेजर पर आरोप है। 50,000 तनख्वाह वाले कर्मचारी से कहा, साहब झाड़ू पोछा भी करवा दें घर पर मुझसे। विशाखापट्टनम में 4 लाख के नकली नोट जब्त हुए। सभी नकली नोट 2,000 रुपए के हैं। बिलासपुर में इंटरनेट से ठगने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। झारखंड के धनबाद से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक नेट बैंकिंग से 4,000 लोगों को ठग चुका है ये गिरोह। 5वीं से 8वीं पास सभी आरोपी हैं। बागपत में कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। लोगों ने हाईवे जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर भी पथराव। वाराणसी में एक तिब्बती छात्र ने खुद को आग लगा ली। तिब्बत यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के भाषण के दौरान आत्मदाह की कोशिश। एमपी के अशोकनगर में शराबी लड़कों की हरकत। जिला अस्पताल में डॉक्टर पर पिस्टल तान दी और नर्सेस के साथ गाली गलौज की। मोतिहारी में एक दिन में 4 बच्चों के डूबने से मौत हुई। 2 बच्चे तालाब में नहाते वक्त डूबे। एक घर के सामने गड्ढे में गिरा। यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रेन में लूटपाट। मुस्लिम परिवार से मारपीट की गई। 10 से 12 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में डीआरआई ने गोल्ड तस्करों के रैकेट का पर्दाफाश किया। 25 किलो सोने के साथ एक युवक की गिरफ्तारी की। यूपी के फतेहपुर में मिशनरी स्कूल में हंगामा हुआ। पेरेंट्स ने स्कूल पर बच्चों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। गाजियाबाद में नाबालिग बच्चे के चेहरे पर चाकू लगा। पुलिस ने प्राथमिक उपचार नहीं दिया। कानूनी कार्रवाई में पुलिस लगी रही। यूपी के साहिबाबाद में पिटाई के बाद युवक किडनैप हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई अपहरण की तस्वीरें। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन वीडियो चैनल AIB के खिलाफ FIR दर्ज की। प्रधानमंत्री मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने पर यह एक्शन लिया गया। पिछले महीने 3,522 पॉर्न साइट्स ब्लॉक हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। कहा, CBSE को स्कूलों में मोबाइल इंटरनेट के लिए जैमर लगाने पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में विजय माल्या को दिसंबर तक की राहत है। अदालत ने कहा है, भारत प्रत्यर्पण पर सुनवाई पूरी होने पर सुनाएंगे फैसला। दिसंबर को लंदन में सुनवाई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया रेल सारथी ऐप। टिकट बुकिंग के साथ साथ पूछताछ के जरिए काफी जानकारी मिल सकेगी इससे। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में नाबालिग छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई। भारी संख्या में लोगों का प्रदर्शन। कोटखाई रेप और हत्या केस में जबरदस्त विरोध के बाद सरकार ने CBI को जांच सौंप दी है। लोगों ने कहा, गिरफ्तार 6 आरोपी असली नहीं है। गुरुग्राम के अस्पताल में लगी आग। ICU और मैटरनिटी वार्ड तक की आग पहुंच गई। लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सूरत में GST लागू होने के 14 दिन बाद भी कपड़ा कारोबारियों का बंद जारी है। लाखों कपड़ा मजदूरों पर असर पड़ा है। 300 से ज्यादा डाइंग भी बंद मिले हैं। बिहार में शराब के अड्डों पर फिर से छापेमारी। बेगूसराय में कई ठिकानों पर महुआ नष्ट किया गया। आरोपी भाग निकले। भोपाल में ATM क्लोन के जरिए लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया। 40 लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। जमीन के मालिकाना हक को लेकर सारे विवाद खत्म होने की उम्मीद है। जमीन की सभी जानकारियां आधार से जुड़ेंगी। एस्सार स्टील और RBI मामले पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सोमवार को फैसले की घोषणा होगी। रिटेल के बाद थोक महंगाई भी लगातार चौथे महीने गिरी है। जून में थोक महंगाई दर 2.2% से गिरकर 1% के नीचे पहुंची। महिला वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो की टक्कर है। जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की COA से रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमये का इस्तीफा स्वीकार लिया है। दोनों ही को जिम्मेदारी से मुक्त किया गया।
शास्त्री को हेड कोच बनाने पर सचिन और गांगुली पर सवाल उठे हैं। संदीप पाटिल ने कहा कोच चुनने के लायक नहीं है सचिन, सौरव और लक्ष्मण। रवि शास्त्री के हेड कोच बनने को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। पूर्व स्पिनर प्रसन्ना ने शास्त्री की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। न्यूयॉर्क में 18वें आईफा अवार्ड्स की शुरुआत हुई। बॉलीवुड सितारों का जोरदार स्वागत हुआ। विराट कोहली न्यूयॉर्क में अनुष्का के साथ आए नजर। अनुष्का आईफा अवार्ड के लिए न्यूयॉर्क पहुंची है। प्रियंका चोपड़ा 35वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई वापस आई। होम प्रोडक्शन मराठी फिल्म कायरे रास्कला का प्रमोशन भी किया। शाहरुख खान फिल्म हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे हैं। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। दीपिका पादुकोण की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कमजोर और दुखी नजर आने पर फैंस ने नेगेटिव कमेंट्स किए। ताइवान की संसद में सरकार और विपक्ष के सांसद भिड़े। दोनों तरफ से कुर्सियां भी उछाली गई। वॉशिंगटन डीसी में बंदूक से जुड़ी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन। नेशनल राइफल एसोसिएशन पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप है। कैलिफोर्निया में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मिनी प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में पायलट की मौत हुई। न्यूयॉर्क में बच्चों के लिए डायपर रेस का आयोजन हुआ। 6 से 24 महीने के 30 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। मिस्र की राजधानी काहिरा में बंदूकधारियों ने सुरक्षा नाके पर हमला किया। 5 पुलिसकर्मियों की हत्या की। हांगकांग में सांसदों की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदर्शन। कोर्ट ने विपक्ष के 4 सांसदों को शपथ में फेरबदल के आरोप में बर्खास्त कर दिया।